अच्छा बताइएगा, मलिक अहमद खान या आजम बुखारी की जानिब से कुछ इस बारे में आपको पता चल सका कि तहरीक इंसाफ के जो 5 रहनुमा 1 महीने के लिए उन्हें नज़रबंद किया गया है, किस बिना पर नज़रबंद किया गया है, जबकि कल जलसा भी है और यकीनन क़यादत सरगर्म होती है इंतज़ामात में? देखिए, इस हवाले से जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैं वो इंतजामी तौर पर ये फैसला ले सकते हैं कि 3 MP और 16 MP के तहत जो है वो मुख्तलिफ लोगों को जिनकी वजह से अमन अमान में मसाइल पैदा हो सकते हैं, इस तरह के कोई इशू क्रिएट हो सकता है, तो उसकी वजह से लोगों को जो है वो डिटेन किया जा सकता है, उन्हें नज़रबंद किया जा सकता है। ताहम चूँकि ऑर्डर्स अभी आए हैं और उनको अगर नज़रबंद किया जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो उनकी नज़रबंदी को अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है और फिर अदालत का ये सौदेद इख्तियार है कि वो उनकी नज़रबंदी के जो ऑर्डर्स हैं उनको कंटिन्यू करती है या उनको जो है वो डिसमिस करती है। लेकिन ये अब जो है वो तरीके इंसाफ अगर इसको चैलेंज करती है अदालत में तो कल सुबह ही कर पाएगी। लेकिन इसमें जो है वो सूरत यही दिखाई देती है कि जो शहर में 50 से 55 के करीब जो लाहौर की क़यादत और उसके साथ कारकुनान थे जिनको हिरासत में लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी जो है वो अब मुख्तलिफ मुकदमात में या फिर मुख्तलिफ जो है वो दफ़ात के तहत, जिसमें 16 MP और 3 MP है, उसके तहत डाली गई है ताकि जो कानूनी सुकम जो है वो ना रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आती है उसमें यही है कि शायद तरीके इंसाफ लोग जो हैं वो अपने उन्हीं लोगों की वजह से, जो कि तरीके इंसाफ की जो इस वक्त जो इस कंपेन है वो सोशल मीडिया पे जारी है, अगर हम ये बात करें कि तरीके इंसाफ जो है वो गली गली हर जगह मौजूद है तो ये गलत बात है। लेकिन कुछ जगहों पर कॉर्नर्स मीटिंग ज़रूर हुई, लेकिन इस वक्त जितनी भी कंपेन है तरीके इंसाफ की वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर है। और इस हवाले से हमें मुख्तलिफ लोग जो हैं, ख़ासतौर पर सरम जवेद जिसके ढूंढते हुए FIA ने मुख्तलिफ जगह छापे मारे, वो लाहौर में नज़र आई और इशरा में अपने इलाके में जो है वो कंपेन करती नजर आई। इसी तरह इम्तियाज़ शेख जो हैं उनके जो अहलिया हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो डोर टू डोर जाकर पम्फलेट बांटती तकसीम करती नजर आई। लेकिन इसके अलावा लाहौर के दीगर जो असम्बली के रुकन हैं, चाहे वो MNA हैं या MP, उनकी जानिब से कोई ख़ास कंपेन नज़र नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद जो कंपेन है वो सोशल मीडिया पर जारी है और तरीके इंसाफ को ये लगता है कि जिस तरह इस्लामाबाद में लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर कंपेन से पहुंचे थे वैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ सुबह जब नईम हैदर पंचोता से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमारे लोग जो हैं वो खासतौर पर ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर शहरों से भी आएंगे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो KPK से भी आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसे ही वेन्यू का ऐलान होगा उसके बाद शायद वो काफिला वहाँ से चल पड़े और फिर उसके बाद उसको लाहौर में वेलकम किया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा जाबिर के 4 मुकामात जो हैं वो भी ज़ेर गौर हैं, जिनमें करोल घाटी है, एक शाहपुर कांजरा है, दीगर वो कौन से मुकामात हैं जो मुतवक्के हैं कि जलसे के लिए मख्तस किए जा सकते हैं? मुकाम है जिसे मोची गेट का मुकाम कहा जाता है, जहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं वो उनके बारे में बताया जाता है कि वो वहाँ पे बड़े बड़े जलसे करते थे। एक वो मुकाम ऐसा है जिसको डिस्कशन में लाया गया है। और इसी तरह जल्लो मोड़ के पास जो है वो वाघा का जो रोड है उसके ऊपर एक खुली जगह है जो कि शहरी हदूद से थोड़ी बाहर जगह है, उस जगह को भी ज़ेर गौर लाया गया कि वहाँ पर शायद जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन ये तमाम वेन्यूज़ जो हैं वो इनके ऊपर जो है वो डिस्कशन जो है वो आखिरी मिनट तक जारी रही थी, लेकिन इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। लेकिन शाहपुर कांजरा हो या मोची गेट हो या फिर जल्लो मोड़ के पास जगह हो, ये तमाम वो जगह होंगी जहाँ पे पहुँचने के लिए तरीके इंसाफ के जो शहरी कारकुनान हैं, जो फैमिलीज़ ख़ास तौर पे आती हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो जलसा था वहाँ पे संजगानी के मुकाम पर कारकुनान उस तरह तो पहुँचे थे जो कि बाकायदा शक्ल में आए या फिर काफिलों की शक्ल में आए, लेकिन वो फैमिलीज़ की सूरत में जो कारकुनान की शिरकत रहती थी माजी में, उस तरह वो माजी की सूरत हाल यहाँ पे दिखाई नहीं दे सकती। उसकी वजह यही है कि जब अगर वेन्यू को तब्दील किया जाता है, मीनार पाकिस्तान की जगह कोई और वेन्यू दिया जाता है, तो जो फैमिलीज़ हैं वो अब यहाँ पे कम नजर आएंगी, जो कि इससे पहले तरीके इंसाफ के जलसों का खासा रहा है। नहीं जाबिर, आपने मोची गेट और करोल घाटी का भी नाम लिया, ये दोनों इलाके आबादी से बाहर तो नहीं हैं, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा रशी एरियाज़ हैं। अगर मोची गेट की बात की जाए तो उससे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल होंगे। करोल घाटी पे भी अगर जलसा किया जाता है तो रिंग रोड साथ है, वहाँ से आने वाली ट्रैफिक को भी मसाइल का सामना होगा।
इस बात की पहले निशानदेही कर चुका हूँ कि ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनको सिर्फ डिस्कशन में लाया गया था, लेकिन इनके ऊपर साथ साथ एतराज़ात भी आते रहे हैं। उसकी वजह शायद यही है कि जो आपने भी बयान की और यही सूरत हाल है जिसकी वजह से शहरी इंतजामिया ये रिस्क नहीं ले सकती कि मोची गेट या करोल घाटी के करीब जो है वो इजाज़त दी जाए। लेकिन शाहपुर कांजरा और जुल्लम मोड़ के पास जो जगह है वो एक ऐसी जगह है जहाँ जो कि शहर से बाहर है, और जो काफिले बाहर से आएंगे, चाहे वो उन्हें लाहौर सियालकोट मोटरवे से नीचे उतारा जाए या फिर जो है वो शहर के अंदर से जो है वो ट्रैवल करते हुए वो जो काफिले हैं वहाँ पर पहुँचे। लेकिन अगर मोची गेट जो है वो वैसे भी सिम्बोलिकली तो एक जगह ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो क्राउड जिस तरह अगर संजगानी के मुकाम पर जो है वो जितना क्राउड था, अगर उतना क्राउड भी यहाँ पर जमा होता है तो उससे ना सिर्फ मोची गेट बल्कि मोची गेट के इर्द गिर्द जितना भी सर्कुलर रोड है जिसे कहा जाता है वो भी मुतासर होता दिखाई देगा, और पूरे शहर की ट्रैफिक भी जो कि अंदर लाहौर के अंदर आने वाली ट्रैफिक है और बाहर जाने वाली ट्रैफिक है उसका रूट भी मुतासर होगा। सही साथ ही रहेगा जावेद।